नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवेश कुमार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बारे में कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और इसके लाभ क्या हैं, आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत हमारे देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में उचित ढंग से जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 31 मई 2019 को की गई है। इस प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 2021 के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से इस योजना के बारे में सभी जानकारी देंगे। जानकारी जैसे दस्तावेज, पात्रता, आवेदन आदि प्रदान करने जा रहे हैं। तो इस योजना को किसान पेंशन योजना भी कहा जाता है। इस पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए। केंद्र सरकार 2022 तक 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के अंतर्गत शामिल करेगी। इस किसान मानधन योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य जमीन होगी। इस योजना के तहत अगर लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थियों की पत्नी को प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 प्रीमियम का भुगतान। किसी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा। 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा तथा 40 वर्ष की आयु लाभार्थियों को 200 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तभी वो इस योजना का लाभ 60 वर्ष की पूरी होने पर उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 2021 के तहत लाभार्थियों का बैंक अकाउंट होना चाहिए और तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत बुढ़ापे में दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 2021 का उद्देश्य। इस योजना मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को सरकार द्वारा 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना और उसकी बुढ़ापे की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 2021 के अंतर्गत देश के किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना और भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाना। पीएम किसान मान धन योजना 2021 के तहत किसानों को मासिक सुरक्षा प्रदान करना और उसके भविष्य को सुरक्षित करना और हमारे हरे देश के किसानों को विकास करना, उन्हें मजबूत बनाना, यही इस युग का उद्देश्य और लक्ष्य। पीएम किसान मान धन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा 50% प्रीमियम का अनुदान किया जाएगा और बाकी 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत पीएम किसान मानधन योजना की पंजीकरण प्रक्रिया में 9 अगस्त से शुरू कर दी गई है। जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के आवेदन करना चाहते हैं वो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत जीवन बीमा निगम निधि द्वारा नोडल एजेंसी की कार्य करती है। इस योजना का सालाना बजट 10,70,405 करोड़ रखा गया है। तो इस पेंशन योजना को छोड़ने पर क्या क्या लाभ होते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताते हैं। यदि कोई पात्र ग्राहक इस योजना को उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर निकालता है तो उसके द्वारा केवल अंशदान देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा। यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद निकालता है तो लेकिन उसकी 60 वर्ष की आयु से पहले तो उसके अंशदान की राशि उसके साथ ही वापस लौटाई जाएगी, क्योंकि उसके पास वास्तव में संचित ब्याज है, पेंशन फंड या बचत बैंक की ब्याज दर से अर्जित किया गया
जो भी अधिक हो। यदि किसी पात्र ग्राहक के अनियमित योगदान दिया गया है और किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवन साथी इस योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार होगा। जैसे कि लागू होता है कि संचित ब्याज के साथ ऐसा ग्राहक द्वारा दिए गए योगदान का हिस्सा प्राप्त करके बाहर निकालता है, जैसे कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा बचत बैंक ब्याज की दर से प्राप्त किया हो, जो भी अधिक हो। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।